आप जिस साधन को सुख का समझ करके घर के अंदर लाए थे, आज वो सुख का निमित्त है कि दुख का? बोलो ना, दुख का। बड़े अच्छे से क्या सोच करके 17 साल की रही होगी ना तुम लोग, तो समय क्या सोच के शादी करी हुई कि आंख बंद करके मेरा पति स्विट्जरलैंड लेकर के जाएगा, मेरा पति का इतना बड़ा बंगला होगा, उसकी 4 गाड़ियां होंगी, उस पर मैं महारानी जैसे पीछे बन करके बैठूंगी, हंसूंगी भी नहीं, चमचमाती कार होगी। सपना तो बहुत देखा। हाथ में आने के बाद सीख की झाड़ू पकड़ा दी गई, लीजिए महारानी आपकी ये आपका बंगला है। अब जैसी हाथ में झाड़ू आई तो झाड़ू आने के बाद क्या है, ये क्या है? ये आपका अस्त्र है, इसका आप प्रयोग करिए पूरे घर के अंदर। अब हम अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब बाहर जाते हैं तो पहले सोचते थे महाराज बाहर जाएंगे तो इतना वैभव दिखेगा। अब जैसे ही जनरल स्टोर में जाती हो तो पोंछा के ऊपर दृष्टि जाती है, कितने का पोंछा है भैया? संस्कार पड़ गया ना। पोंछा कितने का है? 35 रुपए का। बहुत महंगा लगा रहे पोंछा। देखना था कुछ, अब दिखने लगा है कुछ। ये संस्कारों का खेल है। इस संस्कारों के खेल से अपने आप को ऊपर उठाना हो तो जो आचार्यों ने कहा है कि 2-3 सम्यक दृष्टि हैं या अधिकतम 4 या 5, उसमें अपने आप को शामिल करिए। कैसे करिए महाराज? क्या करूं? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। सुन तो लिया ही है, देख तो लिया ही है, पूजा तो कर ही ली है। अब श्रद्धा और कर लो। श्रद्धा कर लो इस बात के साथ कि हम जो ये भाव में पुण्य कमाएंगे, यही पुण्य में ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे सत्ता के द्रव्य के परिवर्तित करने में समर्थवान है। और नहीं तो अगला कॉस्ट्यूम फिर तैयार है, अगले कॉस्ट्यूम के साथ अगली दिक्कतें फिर तैयार है। यहां से मर करके गैया बन गए। अब गैया बन गए तो 2-4 दिन तो बछिया खिलाई जाएगी भैया, बछड़ा तो 4 दिन खिलाया भी नहीं जाता। कभी गाय वालों के यहाँ जाकर के देखा? कभी देखो तो कुछ जाकर के दुनिया, जो गाय दूध लगाते हैं ना उनके यहाँ जाकर के देखना। बछड़ा मर जाता है ना, अंदर की आंत निकाल करके गाय के तबेले में छूटा हुआ भूसा उसी में भर करके उसके सामने धर देते हैं और उसी को चाटते चाटते गाय दूध देती रहती है। ऐसा भी जीवन होता है। उसके लिए तैयारी करने से अच्छा है स्वाध्याय करिए। 100 पाप प्रकृतियों के बारे में एक लिस्ट बनाइए। एक बड़ा अच्छा काम करिए, घर के अंदर शुभोपयोग के 9 कर्म की संयोजना बनाइए। अभी हम सेठानी के यहाँ गए थे तो 4 किलो चांदी का एक चांदी का बर्तन उनने सामने धर दिया। हमने कहा क्या करना है इसमें? सेठानी कहती है थूकना है। हमने कहा इतना बड़ा क्यों? बोले 9 कर्म है आपके घर के अंदर। मान लीजिए कोई मुनि महाराज आ जाएं और वो कहें कि आज तुम्हारे घर के अंदर ही रहेंगे, तो उनको बैठाने के लिए आपके घर के अंदर एक पाटा है कि नहीं? सही बोलना। हम कल तुम्हारे पाटे की फोटो देखेंगे फिर। नहीं है महाराज। जब महाराज गांव में आते हैं तब मंदिर से पाटा उठा करके हम घर में ले जाते हैं, मंदिर से पूजा की थाली लगवाते हैं, घर ले जाते हैं, मंदिर से दूसरा सामान उठाएंगे घर ले जाएंगे। क्यों? महाराज आए हैं, पाटा चौका लगा है भैया, तो पाटा मंदिर में मिलेगा। जबकि कहते हैं कि साधना के 9 कर्म घर के अंदर रखिए। एक 3x6 का तखत बना करके रखिए, 3.25x6 का तखत। कभी साधु आएगा तो अपने घर से उठा करके साधु को दे देंगे, महाराज इस तखत पे बैठो, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। और नहीं आया तो कम से कम घर में किसी की संलेखना होगी तो एक तखत की तो जरूरत पड़ेगी। साधना का 9 कर्म होगा तो साधना करने का मन होगा। साधना का 9 कर्म भी नहीं है। घर के अंदर पूछें तो बोले बेड तो डबल बेड का तो है, तो जब पति मर जाएगा तो उसके साथ बगल में चिपक के बैठे रहेंगे क्या? नहीं महाराज। तो पत्नी निपट लेगी तो क्या उसको साथ में रख के सोओगे? नहीं महाराज। तो फिर क्या? एक 3.25x6 का एक तखत हो, साफ सुथरा सागौन का। घर के अंदर किसी की संलेखना हो रही हो तो कम से कम मंदिर में जाकर के भीख ना मांगना पड़े, भैया दादी की संलेखना हो रही है, एक तखत दे दो। नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में साधना का हर 9 कर्म है। हमारे घर के अंदर खरीदी हुई पुस्तकें अगर मिल जाएं तो सौभाग्य है। विज्ञानमती जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं मानव सुधार की,
वो हर जवान लड़के और लड़की के कमरे पर होना जरूरी है। 10 पुस्तकें अगर आपके पास 10 पुस्तकें अगर आपके सिलेबस की रखी है तो उसके बीच में एक सील मंजूसा, एक संस्कार मंजूसा, एक विवाह मंजूसा, उनकी जितनी मंजूसाएं हैं हम तो उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन इस मुनि पने में उस किताब का भी एक रोल है। कभी बचपन में हाथ में उठाई थी, आज भी स्मृतियों में है कि परिवर्तन को रोकने में पुस्तकें बड़ा सहायक होती हैं। पुस्तक ही है जो उस तक लेकर के जाती है। अपने बच्चों को शुभ भाव का, शुभोपयोग का नोकर्म संयोजना बना करके कमरे में रखेंगे, बच्चे भटकने से बचेंगे, आपके जीवन में भी भटकाव बचेगा, आपकी 100 पाप प्रगतियां पुण्य प्रगतियों में बदले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।